Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Subhan Speaks. I hope you all guys are super fine and shine. तो दोस्तों बड़ी बड़ी खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो गया हूं। ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन क्या बन गए। एशिया कप के मुताल्लिक बड़ी बड़ी स्टेटमेंटें देना शुरू कर दी, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी। यह आदमी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शुरू से ही जो है ना वो कोई ना कोई खलबली या फिर कोई ना कोई हलचल मचाने की कोशिश करेगा। अब ज़का अशरफ साहब ने क्या आते ही स्टेटमेंट दी, उस हवाले से डिटेल में बात करेंगे। अफरीदी ने बड़ा जवाब दिया ज़का अशरफ को भी, नजम सेठी साहब को भी। अफरीदी साहब ने क्या कहा है वो भी आप लोग से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। गुड इवनिंग एवरीवन। और गर्मी जो है ना वो बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी गर्मी इतनी ज्यादा चली हुई कि ज़का अशरफ का दिमाग भी खराब हुआ पड़ा है। इतनी मुश्किल से हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हुआ है। हाइब्रिड मॉडल को एसीसी ने, जय शाह ने अपनी बगैरतियों को जो है ना वो अपनी हठधर्मियों को खत्म करते हुए उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया कि शुरू के जो 4 मैचेस हैं वो श्रीलंका पाकिस्तान में होंगे और फिर बाकी के 9 मैचेस जो है ना वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। ज़का अशरफ साहब ने आते ही ये बात कर दी है कि वो हाइब्रिड मॉडल से इनकार करते हैं, वो हाइब्रिड मॉडल को मानते ही नहीं है, वो हाइब्रिड मॉडल को पसंद ही नहीं करते, वो हाइब्रिड मॉडल से मुत्तफिक ही नहीं है, इत्तफाक ही नहीं करते। ज़का अशरफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का हक है एशिया कप, पाकिस्तान में ही सारे मैचेस होने चाहिए और पाकिस्तान को ही एशिया कप होस्ट करना चाहिए। अब आगे पता नहीं आदमी आगे 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 इस मामले को एसीसी लेवल पर भी रेस करते हैं कि नहीं करते वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आते के साथ ही इन्होंने जो बड़ी स्टेटमेंट दी है, इन्होंने यही कहा है कि भाई एशिया कप जो है वो पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे के सारे बोर्ड्स की मौजूदगी में मिली थी। भारत भी वहां पे मौजूद था जब पाकिस्तान को एशिया कप की जो है ना वो होस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। इस पर भारतीय मीडिया और भारतीय लोग जो है ना वो इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन बात यही कि एसीसी ने जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी पाकिस्तान को तो जाहिरी बात है तो पाकिस्तान में ही जो है ना फिर वो एशिया कप होना चाहिए। लेकिन ज़का अशरफ साहब अब ये बात कर रहे हैं कि भाई वो हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानते। हाइब्रिड मॉडल जो कि नजम सेठी साहब ने एक्सेप्ट करवाया था एसीसी से, जय शाह से, कि भाई ये अगर तो भारत नहीं पाकिस्तान आ रहा तो कम से कम पाकिस्तान को चंद मैचेस तो दो जो वो अपने वेन्यू पर होस्ट कर सके। अब ज़का अशरफ साहब कह रहे हैं कि मैं तो मानता ही नहीं हूं, पाकिस्तान को ही सारे मैचेस जो है ना वो होस्ट करने चाहिए। अब ज़का अशरफ जो है ना वो किस तरीके से इस मामले को रेस करेंगे, क्या ये सिर्फ उन्होंने बात स्टेटमेंट की हद तक का है, क्या ये बात उन्होंने सिर्फ एक ख्वाहिश के तौर पर कही थी, या फिर अब इस मामले को वो एसीसी के तौर पर भी रेस करेंगे, इस हवाले से भी कुछ खास पता है नहीं। लेकिन ज़का अशरफ ने आते के साथ ही नजम सेठी ने जो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करवाया था उससे उन्होंने जो है ना वो साथ तौर पर दस्तबरदारी जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा वो तो इसको जो है ना वो पसंद ही नहीं करते हैं, मतलब इस बात से मुत्तफिक ही नहीं है, हाइब्रिड मॉडल होना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तान को सारे मैचेस जो है ना वो होस्ट करने चाहिए। गर्मी बहुत ज्यादा है और अफरीदी ने बड़ी स्टेटमेंट भी दी है। अफरीदी ने नजम सेठी साहब के हवाले से और ज़का अशरफ के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि भाई एक आदमी 70 साल का है, एक आदमी 75 साल का है, ठीक है ना, यानी कि नजम सेठी साहब 75 साल के, ज़का अशरफ 70 साल के। उन्होंने कहा कि भाई अब नई सोचे लेकर आओ, ये दोनों पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, दोनों पहले भी पीसीबी को संभाल चुके हैं, अब नई सोचे लेकर आनी चाहिए। अफरीदी की बात बिल्कुल सही है कि एक यंग ब्लड आएगा तो वो नई सोच के साथ जो है ना वो पीसीबी में काम कर पाएगा। नई सोच जब डेवलप होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा। बिल्कुल सही बात अफरीदी ने की है। फिर अफरीदी ने रमीज राजा पर भी एक तरीके से क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा रमीज राजा साहब अकेले चलना चाह रहे थे, अकेले रमीज राजा साहब चलना चाह रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो अकेले जाकर काम करेंगे। कहा भाई अकेले चल ही नहीं सकते आप इस बोर्ड में अकेले चल ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर आपको सरकार की खिदमत के पेशे नजर सारे मामला को तय करना पड़ता है। तो वो यही बात कर रहे हैं कि भाई अब ये नजम सेठी और ज़का अशरफ से हटकर हमें जो है ना वो सोचना चाहिए। अफरीदी ने कहा अगर मेरे पास जिम्मेदारियां होती, मैंने अगर ये चेयरमैन बनाने होते तो मैं दोनों को रेस्ट करवा के किसी यंग को जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाता, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी अच्छा और बेस्ट साबित होता। ज़का अशरफ ने आते ही आपको पता है कि वो जो बातें शुरू कर दी हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बंदा इस मामले को एसीसी के लेवल पर जाके रेस करता है, अगर ये रेस करता है तो बड़े मसले मसाइल दोबारा से क्रिएट हो सकते हैं। अगेन मैंने आप लोगों को, आपके भाई ने एक हफ्ते पहले भी कहा था, ये एशिया कप जब तक नहीं हो जाता ये मसले, ये मसाइल, ये प्रॉब्लम्स, ये कंट्रोवर्सीज, कंट्रोवर्शियल टॉक्स, ये सारी की सारी चीजें क्रिएट होती रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैनशिप जिस तरीके से तब्दील हो रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से कर रहे हैं कि भाई जिस तरह मछलियों का पानी हम डेली तब्दील नहीं करते, हमने जो है ना अपने पास मछलियां रखी होती है, उनका पानी हम डेली तब्दील करते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए जो है ना वो अच्छे पानी की जरूरत होती है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कुछ इस तरह के हालात चल रहे हैं
कि अगर लड़ाई और फूट से बचना है तो चेयरमैन आपको तब्दील करते रहना पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान हो सकता है, क्योंकि नया नया माइंड आके जब नई नई सोचे दोबारा से वो एक रिक्रिएट करेगा तो फिर बहुत सारी चीजें जो है ना उसमें आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। एनीवे दोस्तों, आई होप सो कि आज का शो आपको पसंद आएगा। शो पसंद आया उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट शो में, और एंजॉय करिए जी। गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है, अल्लाह खैरी करे, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, गर्मी भी बहुत ज्यादा है। ओहो, आई हेट समर्स। अल्लाह हाफिज।